हम बताया जाए कि गरीब जनशक्ति पार्टी का नाम क्यों रखें? देखिए, भारत गरीबों का ही देश कहा जाए तो है। और भारत में जो किसान हैं उनकी संख्या ज़्यादा है, और किसान के यहाँ ही मजदूर काम करते हैं, तो रोजगार का भी मुख्य किसान है। और कहा भी गया है कि भारत किसानों और गरीबों का देश है। और देश के आज़ादी से पहले भी और देश के आज़ादी के बाद भी जो हमारे शासक हुए हैं, गरीब का उत्थान करेंगे इसी प्रचार से सरकार में जाते हैं, लेकिन गरीब का काम नहीं करते हैं। तो हमारे मन में विचार आया कि हम पार्टी का ही नाम गरीब जनशक्ति देते हैं कि गरीबों की शक्ति बढ़े, और इसी हिसाब में हम गरीब जनशक्ति पार्टी नाम दिए। ओराई विधानसभा में 2020 में किया, और मतलब कि क्या कारण वंश मतलब कि जो है से आपकी जीत नहीं हुई? देखिए, हम तो गरीब गुरबा में गए थे। अभी की जो वर्तमान सरकार है, पूर्व में भी वही सरकार थी। ब्लॉकों में, अंचलों में, सभी जगह, सभी कार्यालयों में घूसखोरी का भंडारा था। 3,000 से 5,000, 10,000, 20,000 तक म्यूटेशन होता है, जिसका कोई फीस नहीं है। वृद्धा पेंशन लोगों को नहीं मिलता है। यदि वृद्धा पेंशन का कोई अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको 1,000 से 2,000, 5,000 रुपया लिया जाता है। किसान का कोई लाभ लेना चाहते हैं तो उनको 500 से 1,000 रुपया लिया जाता है। हम इस आवाज़ को उठाए कि हम यदि सत्ता में आते हैं, हम चुने जाते हैं, तो हम यहाँ से भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगे। दलाल टाइप के लोगों को लगा कि ये व्यक्ति यदि जीत जाता है तो यहाँ तो घूसखोरी भ्रष्टाचारी मिट जाएगा, तो दलाली भी कमाई नहीं होगा। तो सारे लोग मिलके हमारे हराने पर प्लान किए और हिंदू मुस्लिम का नारा दिए। एक आफ्ताब आलम भी थे मार्क्सवादी पार्टी से कि मुसलमान यहाँ जीत जाएगा, क्योंकि भ्रष्टाचार पूरे औराई में है, हर घर तक है। लोगों को बगैर घूस दिए कोई काम नहीं होता है, तो लोग तो हमारे साथ तैयार हो गए थे, यदि आप घूसखोरी बंद करा दीजिएगा तो हम आपके साथ हैं। लेकिन ये लोग देखे कि घूसखोरी बंद हो जाए तो कमाएंगे कैसे, तो सारे लोग मिल करके वैसे दलाल टाइप के जो लोग थे वो हमारे हराने में मोटिवेशन किए लोगों को, हिंदू मुस्लिम पर, और इसी कारण हम चुनाव हार गए। और आज भी घूस भ्रष्टाचार वही है। औराई अंचल में चले जाइए या कटरा अंचल में चले जाइए तो बगैर घूस के कोई काम नहीं होता है। विगत 2.5 महीनों से मतलब किसान दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं, और कि ये 3 बिल को काला बिल का नाम देकर मतलब कि जो है से वो सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी तक मतलब कोई समझौता नहीं हुई, इस पर क्या कहना है? देखिए, सरकार तो माफियाओं से सरकार ये बिक गई हुई है। आप देख रहे हैं कि पूरे देश में एयरपोर्ट बेचा जाता है, रेल को बेचा जाता है, जो पब्लिक का ही संपत्ति है, उनके टैक्स से खरीदा गया है। पब्लिक टैक्स देती है, सरकार चलती है, और उससे जो पैसे बचते हैं उससे कुछ खरीदा जाता है। तो सरकार के पास पैसे हैं, लेकिन खर्च करने का सीमा नहीं है, और नाजायज़ ढंग से सरकार खर्च करती है, जिस कारण टैक्स, महंगाई बढ़ने के बाद भी ज़्यादा मतलब तस्वीली है। फिर भी सरकार भारत का जो संपत्ति है उसको बेच रही है। अब जो सरकार संपत्ति बेच रही है उसका विरोध हो रहा है। किसान को भी सरकार बेचना चाहती है। अनाज एक ऐसा चीज़ है कि बगैर उसके खाए मानव प्राणी जीवित नहीं रह सकता है। तो व्यापारी लोग जब देखा कि हम बाकी सामान नहीं बेच पा रहे हैं तो अनाज पर ही कब्जा करें, तो कृषि बिल लाने के लिए सरकार को प्रेरित किया या दबाव बनाया, और सरकार ऐसा बिल लाई है कि अनाज का स्टोर कोई एक व्यक्ति भी भारत में कर सकता है, पूरे भारत के अनाज को। ये बिल खराब है। यदि जैसे आप जियो है या मोबाइल का कोई भी देखते हैं तो स्टॉल लगा करके सिम बेचता है पहले, और सिम बेच के बाद में रेट बढ़ा देता है। उस टाइम फ्री में दे देता है, 20 दिन 30 दिन का आपको फ्री देगा, तो उस कंपनी का सिम लीजिएगा, नंबर आपका वो हो गया, और फिर वो कंपनी चार्ज बढ़ा देती है, उसका जो पहले चार्ज होता है वो बढ़ा देती है। तो व्यापारियों का ये तर्क है कि यदि हम अनाज स्टोर कर लेंगे पूरे भारत का तो उसको महंगा बेचेंगे। तो सरकार सस्ते में भी अनाज देती है, तो किसान से खरीदना है तो व्यापारी से खरीदेंगे। किसान खरीदेगा, बेचेगा व्यापारी को, तो सस्ते में बेचेगा, क्योंकि उसको पैसा का गरज है। फसल उगा, महाजन चढ़ा हुआ है, फसल बेच दिया।
अब वो व्यापारी स्टोर कर लेगा और वो स्टोर बेचेगा सरकार से भी और प्राइवेट लोगों से भी। जो आज 20 रुपये का अनाज है वो 200 रुपये बिकेगा, क्योंकि उसका मनमानी चलेगा, उसका अनाज है वो जिस रेट में बेचे। तो इसका असर केवल किसान पर नहीं पड़ेगा, आम आदमी पर पड़ेगा, जो किसी काम को करते हैं। अनाज तो उनको खरीदना है और भोजन करना है। तो इसी कारण जो बुद्धिस्ट लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो जानकार लोग हैं, किसान आंदोलन की शुरुआत किए, क्योंकि वो भारत के नागरिक भी हैं और किसान भी हैं। उनके बच्चे भी पढ़ाई करते हैं या कुछ भी करते हैं, किसी उद्योग में लगे हैं। तो किसान के अनाज का भंडारण का क्षमता किसी पब्लिक को नहीं मिलना चाहिए, इसके लिए ये आंदोलन है। और सरकार को इस कानून को हटा देना चाहिए, या कानून में ऐसा संशोधन करना चाहिए कि पूर्व में जो था कि अनजान अनाज का भंडारण कोई प्राइवेट आदमी नहीं कर सकता है, उस कानून को लाना चाहिए। भंडारण करते कोई पकड़ा जाता है, उसके 10 साल 20 साल सज़ा का उपाय होना चाहिए। लेकिन सरकार तो बिकी हुई है, ये करना नहीं चाहती है। और राज्य में रामसूरत राय जी विधायक बने, उसके बाद मंत्री बन गए और मतलब कि जो है काम भी अपने कर रहे हैं। आपका क्या है? देखिए, हम रामसूरत जी से एक ही चीज़ कहेंगे कि घूसखोरी भ्रष्टाचारी जो औराई में है उसको तो बंद कराएं, मंत्री हो गए तो तब उनका पावर समझेंगे, या नेक विचार उनका समझेंगे। रामसूरत जी से हमारा वैसे भी पर्सनल रिलेशन कोई ख़राब है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उनकी अच्छाई तभी दिखेगी, उनके सरकार में पूर्व में क्या हुआ अब जाने दें, अभी से भी तो ठीक कर दें। जिस दिन औराई और कटरा प्रखंड में घूस से काम नहीं होगा, बगैर घूस का होने लगेगा, उस दिन हम रामसूरत जी को मान लेंगे कि अच्छी पार्टी में है और अच्छा इनका विचार है। चलिए। अशोक कुमार झा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, गरीब जनशक्ति पार्टी।